का सानिध्य, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वैष्णव जनों का परम धन, ऋषि गणों का श्रृंगार, अद्भुत अलौकिक कलयुगी प्राणियों के लिए अमृत के समान श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा बारंबार मेरी हृदय सम्राट श्री नंगली सरकार अनंत कोटि के मालिक विभूषित श्री नंगली निवासी भगवान के श्री चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूजनीय परम आराध्य मेरे हृदय के मालिक मेरे गुरुदेव, जिनकी छत्र छाया में हम सब बैठे हैं, हमारे अंतर मन में विराजमान, जिनकी कृपा के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है, मेरे गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासी मेरी बड़ी संत बहनें जो अपना कीमती समय निकालकर हमें अपना आशीर्वाद देने आए, अपना प्यार देने आए, व्यासपीठ की तरफ से उनको बारंबार प्रणाम, उनका अभिनंदन। आए हुए सब भक्त वृंद, प्रभु के प्यारे, उनके हृदयगत मेरे प्रभु की छवि को देखते हुए प्रणाम। बड़ी ही अनंत कृपा, बड़ा ही रस आप सब ले रहे हैं। चतुर्थ दिवस की आज कथा आरंभ होने जा रही है, पंचम दिवस की। कल हमने अपने प्यारे का योगी सरकार का जन्मोत्सव मनाया। आज से रसमयी कथा शुरू हो जाएगी। कल प्रभु का जन्म हुआ, पहले तो सारे वंशों के राजाओं की कथा थी, अब प्रभु आ गए, वो तो विराजमान है हमारे बीच, उनका जन्म हो गया है। अब कथा में अधिक रस मिलेगा। वैसे तो सारी रसमयी कथा है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, कुछ नहीं है। ये तो कानों के डोनों के द्वारा, कानों को डोने कहा गया, इसके द्वारा इसे पियो, जितना पी सकते, इसे चबाना नहीं पड़ता, सीधा अंतर तक प्रवेश करता है। ऐसा अमृत है, एक बार जब अंदर चला जाता है। अभी भैया कीर्तन कर रहे थे, आओ नंद नंदना, तो ऐसे हृदय में ऐसे होता है कि प्रभु आ रहे हैं, हमारे समक्ष विराजमान है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, द्रवित हो जाता है हृदय। बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। बड़ी अलौकिक कृपा उनकी बरस रही है, उन्होंने हमें इतना कृपा करके इस वृक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ में आप सबको यहाँ कथा सुनने के लिए बुलाया और हमें माध्यम बनाया। हम तो कुछ बोलने वाले, हम तो रोज ये बात कहते हैं कि हम कुछ नहीं, ये व्यासपीठ की महिमा है और मेरे गुरुदेव की कृपा है। वो यहाँ पर बैठे हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि वो पहले आकर विराजमान है। हमें तो बस एक माध्यम, एक शरीर को बिठाया, अंदर आके बैठ जाते हैं, हमें कुछ आभास नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव अपने बच्चे के बिल्कुल पास है। जब उनका भक्त, उनका शिष्य अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर देता है, तो गुरुदेव तो खुद उनके पास आ जाते हैं। बताओ, कोई माँ भी अपने बच्चे से दूर रह पाएगी? वो भी हमारी माँ है, हमारी गुरुदेव, वो भी अपने बच्चे से दूर नहीं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए, कल हमने अपने प्यारे का जन्म उत्सव मनाया।
और जन्म उत्सव अभी मना ही रहे हैं, 1 साल जन्म उत्सव मनाते हैं बेटा। वैसे तो वो है ही आनंद उत्सव। तो नित्य माँ को तो एक प्रसन्नता होती है कि कोई ना कोई घड़ी ऐसी आए कि अपने पुत्र का नंद उत्सव मना। अभी हमारे नंद बाबा जी ने अपने लाला के दर्शन नहीं किए क्योंकि बहुत भीड़ है। कल हमने बताया कि वो जमुना जी में स्नान किया उन्होंने। अब उनके सखा ने उन्हें खूब सजाया कि आज नंद बाबा 16 साल के लगने चाहिए, आज 90 के नहीं लगने चाहिए। पहला तो छोकरा हुआ। अब नंद बाबा खूब सज के आए, खूब। अब जैसे ही लाला के पास जाने लगे भीड़, तो सखा कहने लगे बाबा जब पहली बार छोरन के दर्शन करें तो पता कैसे करें, नाच नाच के करें। अच्छा, हमें तो नहीं पता, हमारे घर तो पहली बार छोरा होगा, हमें नहीं पता। कहते नहीं, पहली बार दर्शन करने हैं, छोरन के देखना है तो नाच नाच के। नंद बाबा कहते हमें तो नाचना नहीं आता। कहते हम सिखाते हैं, एक हाथ कमर पे रखो, एक सिर पे रखो, तो ठुमका लगाओ तो दर्शन पाओ। अब नंद बाबा नाच रहे हैं, एक हाथ कमर पे रखा और एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, ठुमका लगा। अब सब बाल बाल भी ठुमका लगा रहे हैं। उधर से नंद बाबा के सखा आ गए। अब पहले तो लोग, आजकल तो हम गिफ्ट लेके आते हैं, तब तो बस दूध दही माखन यही उपहार होता था और यही उपहार लेके आते थे। अब नंद बाबा के सखा उपहार लेके आए, दूध दही माखन के बड़े बड़े। अब जैसे देखा नंद बाबा तो मस्त है नाचने में, अपने छोरन की खुशी में मस्त है। कहीं नंद बाबा को नजर ना लग जाए, उन्होंने सबरन दही दूध नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। जय श्री राधे, जय श्री। अब सारी ताड़ी बजा रहे हैं, देखो इतना हमने श्रृंगार किया नंद बाबा का, तो सारा दही कर दिया। नंद उत्सव मन राय नंदवा सज मन उत्पन्ने जाधलांगो महामना आयो विप्रन वेद ज्ञान सनाता शुचित लंकित। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 श्लोकों में नंद उत्सव को मनाया गया, पर लगता ऐसे है कि साढ़े 18,000 श्लोकों में ही मनाया, क्योंकि 18,000 श्लोक है ना श्रीमद् भागवत के। और ऐसे लगता है कि 18,000 श्लोकों में प्रभु का नंद उत्सव मनाया गया। ऐसे लगता है कि मूर्तिमान आनंद प्रकट हो गया, क्योंकि प्रभु आनंद के स्वरूप है। हमने बताया था ना, सत्य चित्त और आनंद। प्रभु सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद प्रकट सबको देने वाले हैं। अब नंद बाबा ने छोरन के दर्शन किए, ब्राह्मण आए, स्वास्थ्य वाचन हुआ। नंद बाबा ने आज खूब लुटाया। 7 पर्वत बड़े बड़े अन्न के ऊपर हीरे लगाकर ब्राह्मणों को दान दिए। 2 लाख गैया दान की। ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी खुद प्रकट हो गई है और खुद आकर बांट रही है। इतना उनका मन विशाल हो गया कि वो बांटते जा रहे। सब भंडारे खोल दिए, सब तिजोरियां खोल दी। एक आया, 1 नंबर गेट वाला, वो क्या लेके गया? चांदी के बर्तन लेके गया। अब वो चांदी के बर्तन लेके जा रहा है। अब दूसरा आया, वो सोने का लोटा लेके जा रहा है। उसने कहा तुझे कहाँ से मिला? मुझे 2 नंबर गेट से मिला। बोलो जय श्री राधे। अब तीसरा आया, हीरे की अंगूठी। बोले तुझे कहाँ से मिली? मुझे 5 नंबर गेट से। इतना विशाल हृदय की बांटते ही जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति हैं। सब खजाने खोल दिए।
बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। नंद उत्सव मना रहे हैं सब। तो नंद उत्सव मनाते मनाते हमारे भोले बाबा भी आ जाते हैं। अब भोले बाबा क्यों पीछे रहे? जब कन्हैया आ गए धरती पर तो भोले बाबा बेस बदल के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि वो जब राम अवतार में श्री राम जी आए तब भी भोले बाबा दर्शन करने आ गए, और आज कृष्ण अवतार हुआ तो भोले बाबा दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भोले बाबा अब माँ यशोदा उन्हें दर्शन नहीं करवाती। अभी आपके आगे झांकी आ रही है। माँ यशोदा डर जाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं, मेरा तो नेक्स्ट बालक, और नेक्स्ट बालक तो डर जाएगा, इतने सांप डाल रखे कैसा। अब भोले बाबा बार बार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो दर्शन करने हैं। अंतर मन से प्रभु को प्रार्थना करते हैं, पर मैया बार बार मना करती है कि मैं अपने लाला को बाहर नहीं लेके जाऊंगी। और भोले बाबा धूनी रमाकर बैठ गए, और धूनी रमाकर बैठ गए। प्रभु को अंतर मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आपके दर्शन करने इतना विलंब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जैसे ही जन्म होता है तो भोले बाबा धरती पर उतर आते हैं। तो आइए क्या कहते हैं, काजल लागे किरकिरी, हुन सुरमा सहा ना जाए। जिन नैनन में मेरे शाम बसे, तो दूजा कौन समाए। एक जोगी आयो तेरे द्वार, एक जोगी आयो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो तेरे द्वार, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में, तेरे पलने में मैया, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल